तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर साइबर अटैक के बाद अब हवाई हमले का डर बढ़ गया है। ईरान पर अमेरिका, इजराइल कभी भी हमला कर सकते हैं। इजराइल के नेवाते में एयरबेस पर फाइटर जेट्स पहुंच रहे हैं। 3 F-35I फाइटर जेट नेवातिम एयरबेस पर उतरे हैं। ईरान के खिलाफ जल्द सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी साहब जुड़ चुके हैं। कर्नल त्यागी, ये जो पहले मीडिया हाउसेज वहां पर उन पर साइबर अटैक होता है, उनको हैक कर लिया जाता है, क्या ये एक बड़े युद्ध का ट्रायल है? देखिए, जब भी कोई अटैक होता है तो वो एक डायरेक्शन से नहीं होता, चारों डायरेक्शन से होता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब यहाँ साइबर अटैक भी अटैक का एक पार्ट है। जैसे ईरान ने पहले इंटरनेट बंद किया तो अमेरिका ने क्या किया कि उन्होंने स्टारलिंक एंटेना भेजने शुरू कर दिए पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर से, करीब 50,000। उनको फिर चाइना की मदद से जब यूटिलाइज किया गया तो अब उन्होंने जो अपनी जंगी तैयारी पहले से 100% कर रखी है, समुद्र में भी और हवा में भी, उसके अलावा अब उन्होंने साइबर अटैक किया। अब वो साइबर अटैक, चूंकि ईरान के जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं वो सब सैटेलाइट बेस्ड हैं, तो उन्होंने इसी का सहारा लिया। और जो खोमेनी दिखा रहे थे कि देखिए अभी शांति हो गई है और जितने हमारे लोग मरे हैं, उन्होंने तो 5,000 बताए और 500 पुलिसकर्मी बताए कि जो मरे हैं इनके लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि उनकी वजह से और उनके लोगों ने इन्हें मारा है। तो वो जो खबर पब्लिक को जा रही थी वो हट गई। और अब क्या दिखाया जा रहा है? अब ये दिखाया जा रहा है कि ईरान के में जो प्रोटेस्ट है वो बराबर जारी है। और इतना ही नहीं, अब उसमें रजा पहलवी के बयान भी आने लगे। हालांकि रजा पहलवी की एक्सेप्टेबिलिटी ईरान में ये विद्रोह शुरू होने से पहले 10% भी नहीं थी, लेकिन अब उनकी आने लगी, क्योंकि वो कहने लगे कि हम अमेरिका का साथ देंगे। और अमेरिका से रिक्वेस्ट है कि अमेरिका ने जिस तरह से ये कहा था कि ईरान के देशभक्त नागरिकों प्रोटेस्ट करो और जो सरकारी संस्थान है उसके ऊपर कब्जा करो, और मदद आ रही है। अब ये जो मदद आ रही है, कितने बड़े देश के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहना कि मदद आ रही है, यानी कि ये तो तभी क्लियर हो गया था कि सूनर और लेटर अटैक होगा। अब वो सूनर और लेटर वाली जो बात है, उसमें लेटर की दो प्रॉब्लम बीच में आ गई, क्योंकि ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्टिंग की, जिसकी रेंज में न केवल अलास्का बल्कि पेंटागन हेडक्वार्टर भी आता है। एक तो वो माइनस पॉइंट हो गया, और दूसरा ये कि इजराइल ने ये जिक्र किया कि मेरे पास ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए एक परफेक्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ इंटरसेप्टर्स नहीं है, इसलिए इसमें डिले हुआ, वरना तो अब तक हमला हो चुका होता। ठीक है, टीपी त्यागी साहब आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। अगर खामनेई पर हमला हुआ तो ईरान के खिलाफ जंग मानी जाएगी। किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। तो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अमेरिका और इजराइल के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है, जिसका जिक्र भी कर्नल टीपी त्यागी कर रहे थे। जंग के मोर्चे पर दुश्मन की मुश्किलें बढ़ाने वाली ईरान की मिसाइलों को कैसे तबाह किया जाए, ये सवाल आज भी अमेरिका के सामने कायम है। आखिर ऐसा क्यों है, और अमेरिका के पास GBU-57 बम होने के बाद भी ईरान की मिसाइल सिटी कैसे सुरक्षित है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल पावर है। घातक मारक क्षमता वाली मिसाइल दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। अपने सबसे खतरनाक हथियारों को छिपाने के लिए ही ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है। यह ऐसा शहर है जहां बिना इजाजत परिंदा तक पार नहीं मार सकता। ईरान की ये मिसाइल सिटी अमेरिका और इजराइल की आंखों में हमेशा खटकती है। जून 2025 में 12 दिन तक चली जंग के दौरान भी इसे निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली।
दरअसल ईरान ज़ाग्रोस और अरबोर्स पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो बड़ी प्राकृतिक दीवारों का काम करती हैं। इस उबड़ खाबड़ भूभाग की वजह से जमीनी आक्रमण के रास्ते कुछ सकरे दर्रों तक ही सीमित है, जिनकी रक्षा करना ईरान के लिए आसान है। इसके अलावा कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान सी भी ईरान की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। ज़ाग्रोस पर्वतमाला की गहराई में ही ईरान ने विशाल मिसाइल सिटी बनाई है, जहां मिसाइलों का जखीरा छिपा कर रखा गया है। कई बार तो दुश्मन को यही पता नहीं चल पाता कि धरती के किस हिस्से से कब और कौन सी मिसाइल लॉन्च हो जाए। ईरान ने दशकों की मेहनत के बाद अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को डेवलप किया है। ये मिसाइल सिटी मोटी प्राकृतिक चट्टानों और कंक्रीट की परतों से सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक कई जगह तो ईरान ने 80 मीटर से भी ज्यादा गहराई में अपनी मिसाइलें रखी हैं, जहां तक अमेरिका के बम भी प्रहार नहीं कर सकते। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की संख्या कितनी है, इसका सही आंकड़ा किसी को नहीं पता। मार्च 2025 में ईरान ने अपनी तीसरी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था, जिसमें कई मिसाइलें और हथियार रखे गए थे। ईरान की सबसे खतरनाक खैबर शकन, कादर एच, सेजिब और पावेह लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी यहाँ नजर आए। ये हथियार खुली लंबी सुरंगों और गुफाओं में रखे गए थे। ईरान की मिसाइल सिटी पर अमेरिका की नजर हमेशा से रही है। इन मिसाइलों को कैसे तबाह किया जाए, इसे लेकर वाशिंगटन में हमेशा चर्चा भी होती रही है, मगर अब तक ऐसा हो नहीं पाया। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जब भीषण जंग चल रही थी, तभी अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिकी फोर्स ने अपने बंकर बस्टर बम से प्रहार कर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने B-2 स्पिरिट अमेरिका का स्टील्थ बम वर्षक फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। इन घातक विमानों ने GBU-57 बम गिराए थे। GBU-57 के धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुने गए और आग की ऊंची लपटों में तबाही का मंजर दिखा। GBU-57 को MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम कहा जाता है। इसका वजन 13,600 किलो और लंबाई 20 फुट से ज्यादा है। इसमें 2400 किलो से ज्यादा क्षमता का विस्फोटक लगाया जा सकता है। यह एक गाइडेड बम है जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को भी नष्ट नाबूद कर सकता है। इसे धरती के नीचे 200 फीट से ज्यादा गहराई में तबाही मचाने के लिए डिजाइन किया गया है। सैन्य आंकड़ों के मुताबिक GU-57 विस्फोटक से पहले 60 मीटर तक जमीन या 18 मीटर तक ठोस कंक्रीट को भेद सकता है। अपने भारी वजन और आकार की वजह से GBU-57 को केवल B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही ले जा सकते हैं। ये विमान भारी हवाई सुरक्षा को भेदते हुए बिना किसी की नजर में आए सटीक निशाना साध सकते हैं। हर B-2 विमान 2 विशाल बम ले जा सकता है, जिससे वो एक ही मिशन में कई प्रवेश बिंदुओं को निशाना बना सकते हैं या डबल टैप स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। अब सवाल है कि अमेरिका के पास इतने घातक विमान और बंकर बस्टर बम होने के बाद भी ईरान की मिसाइल साइट्स सुरक्षित कैसे है? दरअसल ईरान की कई मिसाइल सिटी इतनी गहराई में है कि अमेरिका का एक GBU-57 बम उन तक नहीं पहुंच सकता। हालांकि अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम की मारक क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम किया है, मगर ईरान भी उसी तेजी से अपनी सुरंगों की गहराई बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच एक अलग तरह का कंपटीशन चल रहा है। दोनों एक दूसरे को मात देने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। ईरान अपनी मिसाइलें बचाए रखने की कसरत कर रहा है, तो अमेरिका की कोशिश ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को तबाह करना है। अब आगे क्या होगा, बाजी कौन मारेगा,
सबसे बड़ा सवाल यही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।